नमस्कार मित्रों। आज हम लोग आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। 92 क्वेश्चन करते हैं। समाकलन करना है x की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें इसका भाग आ नहीं रहा है। दूसरी बात है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो देखा जाए तो पूर्ण वर्ग बन रहा है। कहाँ पर पूर्ण बन रहा है? x नीचे वाले का यह पूर्ण वर्ग बन गया। एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर माइनस 2 ए बी का मान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाए, बी का मान 1/2 रह जाएगा। फिर 1/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस क्या हो जाएगा 1 dx। ऊपर क्या है x, नीचे क्या हो जाएगा x होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से लगाकर यहाँ तक किसका होल स्क्वायर बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/1 dx। फिर क्या करेंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और इसका देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। तो एक में से 1/4 गया तो पीछे कितना रहेगा? 3/4। फिर क्या करेंगे हम लोग? 3/4 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर dx के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करेंगे। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 को t मान लेंगे। 2x dx बराबर हो जाएगा dt। एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा? dt/2। फिर क्या करेंगे? इसका मान तो आ जाएगा dt/2, तो ये dt हो जाएगा और /2 है तो 1/2 ले लेंगे। नीचे क्या हो जाएगा? t² और यह क्या हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? 1/x² प्लस a² का मान कितना होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/2 तो 1/2 रह जाएगा। 1/a का मान यहाँ पर कितना है? √3/2। 1/√3/2 1/a tan इनवर्स x/a। एक्स का मान कितना है? एक्स का मान यहाँ पर है t है और a का मान है √3/2। ये आया 1/8 1/2 तो आगे वाला ही 1/a का मान √3/2 tan इनवर्स x/a। ओके, ये 2 ऊपर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे? t का मान रखो, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 tan इनवर्स अब 2/√3। टी का मान कितना है? टी किसको लेट किया था हमने? टी लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 को लेट किया था। टी लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 को। आंसर। अगला हम लोग देखें तो ये ऑप्शन नंबर किस में बैठ रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में बैठ रहा है, क्योंकि 1/2 या एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला 93 ले लेंगे तो क्या उतना हो जाएगा? 1/√e⁴x प्लस 1 dx। फिर क्या करेंगे? e⁴x नीचे वाले में कॉमन ले लें, अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले लेंगे। e⁴x कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा? 1 + 1/e⁴x dx। अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? e⁴x/2 और ये कितना हो जाएगा? 1 + e⁴x dx। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, ये अंदर ही रह जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -x/2। अंदर क्या हो जाएगा? 1 + e⁴x नहीं -x का x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -x/2 का स्क्वायर। फिर क्या होगा? फिर अगर देखें तो ये यहाँ अंदर वाला है, ये -2। अब हम लोग क्या करेंगे? e⁻−x/2 को t मान लेंगे तो इसका अवकलन करो, कितना हो जाएगा? e⁻x इंटू जिसको माना उसका गुणा में अवकलन -1/2 हो जाएगा। dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। तो e⁻−x/2 dx बराबर कितना हो जाएगा? -2 dt। फिर क्या करेंगे? ये -2 का -2 ही रह जाएगा और ये dt रह जाएगा, dx dt। इसका मान -2 dt हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 + e⁻−x/2 को t मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 + t²। ठीक है, और फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x का मान यहाँ पर t है तो t हो जाएगा। अब t का मान वापस रखो, कितना हो जाएगा? t का मान कितना है? साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स e⁻x/2। आंसर। अगला 94 क्वेश्चन नंबर 94 में क्या लिखा हुआ है? 94 क्वेश्चन नंबर में a⁴√x/√x dx।
इसका समाकलन करो, कितना करेंगे, अंडर रूट एक्स को टी मान लेंगे, अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स बराबर टी। अंडर रूट एक्स का समाकलन अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। फिर क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स बराबर 2 डी टी। फिर क्या करेंगे अपन, इसका मान तो हो जाएगा यहाँ पर 2 डी टी, ये 2 ले लेंगे बाहर, डी टी ले लेंगे यहाँ, और ए की पावर क्या हो जाएगा, ए की पावर टी हो जाएगा। फिर ए की पावर टी का समाकलन क्या होता है, ए की पावर टी लॉग ए जिसको माना उसका भाग में अवकलन करते हैं, लॉग ए भाग में हो जाएगा, और अब उत्तरी आंसर कितना आ जाएगा 9। अच्छा, जिसको माना उसका, अब इसको मैं सही तरीके से लिखना चाहूँ तो अगर मैं इसको ऊपर ले लूँ ई की पावर टी, इसको अगर ऊपर ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये ई यहाँ रहता था, अब ये ई ऊपर चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना भाई। ये ए यहाँ था, ई अगर मैं ऊपर जाएगा तो ई ऊपर जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। आंसर 94 क्वेश्चन हो गए। 95 क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 94 हो गया। 95 क्वेश्चन देखो, 95 क्वेश्चन लिखा, एफ 0 बराबर एफ डैश 0 बराबर 0, एफ डबल डैश जी एक्स बराबर 10 स्क्वायर एक्स, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं इसको एफ एक्स के मान निकालूँ तो कितना आएगा, तो देखो सबसे पहले तो बाई ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। अब अपन को क्या करना है, अवकलन इसका एफ डबल डैश एक्स बराबर 10 स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होता नहीं, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेक में कन्वर्ट करता हूँ पहले। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर बराबर हो जाए 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर दोनों तरफ समाकलन करो तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x, और इसका समाकलन क्या होता है x, फिर प्लस सी हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसका मान 0 रखेंगे तो एफ डैश 0 बराबर हो जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे, -0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एफ डैश 0 का मान कितना हो जाएगा 0, 10 0 1 0 होता है, 0 - 0 + c, कुल मिलाकर क्या आया मेरे पास, c का मान कितना आया 0। फिर क्या करूँगा मैं, एफ डैश एक्स का मान कितना आया 10x -x + c। फिर क्या करूँगा, इसका 2 बार समाकलन कर दूंगा। इसका एक बार और समाकलन करो तो एफ एक्स बराबर 10x का समाकलन जाता है log ऑफ cos x, साइन बटा कॉस, कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, मतलब माइनस log ऑफ cos x, प्लस इसका समाकलन क्या हो जाएगा x²/2, इसका क्या हो जाएगा 0 + c। अब देखो 95 का मान ये, उसके बाद क्या करूँगा मैं, एफ 0 बराबर -log cos 0 - 0 का स्क्वायर/2 + 0 + c, cos 0 का मान 1, log 1 का मान 0, कुल मिलाकर यहाँ पर c का मान भी कितना आया मेरे पास 0, यहाँ पर भी c का मान 0, कुल मिलाकर c तो 0 ही आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, जो अंदर बचेगा ये आंसर हो जाएगा, ये एफ एक्स का मान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 95 क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है। अगला देखो 95 हो गया। 96 क्वेश्चन नंबर 96। फिर ये 96 क्वेश्चन में क्या, e की पावर 3 log x की घात 4 + 1 की पावर -1 dx। मैं क्या करूँगा, e की पावर log x की पावर कितनी हो जाएगी 3, ये घात log के बाहर घात होती है वो पावर में चली जाती है, ठीक है, और बटा में हो जाएगा x की घात 4 + 1 dx। e और log आपस में कटते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 1 + x की पावर 4 dx। 1 + x की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा t, 4x की घात 3 dx बराबर कितना हो जाएगा dt। फिर क्या करूँगा मैं, x की घात 3 dx बराबर कितना हो जाएगा dt/4। फिर dt/4 का मान यहाँ रखूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4,
ये इसका मान कितना टी माना तो ये टी, और 1/4 टी का समाकलन क्या होता है log ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें कहाँ आ रहा है log ऑफ टी का मान, वापस रखो कितना है टी का मान, log ऑफ टी का मान है 1 + x⁴ प्लस सी, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है सेम का सेम, चलो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 96 हो गया। अब मैं करूँगा 97 क्वेश्चन नंबर 97 में क्या लिखा हुआ है, sin 2x माइनस cos 2x dx बराबर 1/√2 sin 2x माइनस a प्लस b, ए और b का मान कितना है आपको पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका समाकलन करूँगा, sin 2x dx माइनस cos 2x dx। अब देखो sin 2x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos 2x बाई 2। साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, साइन का समाकलन होता है प्लस का कॉस अवकलन, तो समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस। और कॉस का समाकलन क्या होता है, माइनस का साइन अवकलन होता है, तो समाकलन हो जाएगा प्लस का साइन 2x/2 प्लस क्या हो जाएगा c। 1/2 बाहर ले ले तो अंदर कितना हो जाएगा, -1/2 बाहर ले लो, अंदर क्या हो जाएगा cos 2x प्लस साइन 2x। अब cos 2x और प्लस साइन 2x के दोनों के अंदर cos और साइन का मान कहाँ पर दोनों एक जैसे मान होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री को हम लिखते हैं π/4। तो मैं अगर इसको मैं फॉर्मूले के कन्वर्ट में लिखना चाहूँ तो 1/2 फॉर्मूले के रूप में लिखा हूँ, क्योंकि अपन को यहाँ होल स्क्वायर साइन का चाहिए, अरे साइन a प्लस b का अच्छा कहीं ना कहीं, तो साइन π/4 cos 2x प्लस cos π/4 साइन 2x। अब इसका मान कितना हो जाएगा, -1/2 साइन a प्लस b, मतलब साइन π/4 प्लस 2x, ये आया। अब आपको 1/2 आया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे π/4 मान आया है, तो यहाँ c की जगह मैं लिख दूंगा b। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, चलो यहाँ तक अगर मैं c मानूँ, यहाँ तक चलो c रहने दूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को इस फॉर्मेट में इसका मान चाहिए। तो 2x तो पड़ा है, -a का मान आ जाएगा, -a का मान यहाँ पर अगर कंपेयर करने की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, आगे देख ले चाहे तो यहाँ पर 98 क्वेश्चन नंबर देखो, 98 क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 में लिखा हुआ है 1/cos की घात 3x प्लस 1/cos की घात 3x और √2 sin 2x dx। देखो इसको अगर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/cos की घात 3x √2 sin 2x का अवकलन क्या होता है, 2 sin x cos x dx। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos की घात 3x और 1/, हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और अंदर कितना हो जाएगा, √ sin x cos x। अब क्या करेंगे, मैं cos की घात 3 है तो ऊपर ले लूँगा मैं इसको, 1/cos की पावर 3x। यूँ देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा cos की पावर 3x, इसमें मैं कॉमन ले लूँगा, क्या कॉमन ले लूँगा, अगर मैं इसके अंदर कॉमन लूँ cos की पावर 2x को कॉमन लूँ, cos स्क्वायर x को, तो यहाँ आ जाएगा sin x अपॉन cos x, ठीक है। sin x अपॉन cos x क्या होता है, 10x, तो 1/cos की पावर 3x sin अपॉन cos क्या होता है, 10 sin अपॉन, ये cos बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर cos की घात 4 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 10x। अब 10x को मैं मान लूँगा t, 1/2
वन अपॉन कॉस की घात 4 क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4। सेक की पावर 4 को मैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मान लूँगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 10x। अब 10x को क्या मान लूँगा, t। 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। यहाँ पर ये dt हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का अगर देखो जाए तो यहाँ पर इस सेक स्क्वायर को मैं 10, क्योंकि t 10 को माना तो 10 के फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + t स्क्वायर हो जाएगा। राइट बात है। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं मान लूँगा dt, और ये हो जाएगा अंडर रूट में t। अब अंडर रूट में t इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, तो कितना हो जाएगा, 1/2 1/√t और प्लस t की पावर 2 में से आधा गया तो पीछे रह जाएगा 3/2, डेढ़ रह जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ पर ये t की पावर हो जाएगी -1/2। इसका समाकलन करो, कितना हो जाएगा, -1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1/1/2 प्लस t की पावर 3/2 यानी 5/2 हो जाएगा। 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, और t के ऊपर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 2√t प्लस 2/5 t√t। आंसर t का मान रखो 10x आंसर। ठीक है। अगर ये कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर तो ये कट जाएगा और यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है। 98 क्वेश्चन हो गए। 99 देखो, 99 में क्या है, 1 log ऑफ 10x। log के अंदर वाली टर्म होती है ना, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, x। अब देखो 99 क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो यहाँ पर log के अंदर वाली टर्म होती है, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, x। हमेशा x ही मानते हैं, तो 10x को क्या मान लूँगा, x, अरे x नहीं मतलब t। अब 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ से dt का मान कितना हो जाएगा, dx का मान कितना हो जाएगा, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। वापिस सेक स्क्वायर, उसको क्या कैसे लिखेंगे, 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 का मान कितना है मेरे पास, dt अपॉन 1 + 10 स्क्वायर को मैं 1 + t स्क्वायर हो जाएगा, dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, log ऑफ t, और इसको मैं dx को मान लूँगा dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। और साइन एक्स कॉस एक्स को कैसे मान लूँगा मैं, इसको अगर मैं इसके देखो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस log को साथ में मान ले तो हो जाता है सेट। देखेंगे हम लोग log 10x को अगर मैं साथ में मान लूँ तो कितना होता है, तो t माना तो कितना हो जाएगा, 1/10x। 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt, और इस 10 को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, तो कॉस अपॉन साइन, और सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका मान dt, तो क्या हो जाएगा, log t dt। देखो यहाँ पर ये इसको मानेंगे t, तो ये केवल t बचेगा, इस पूरे को t माना तो t बच गया, तो t dt। अब t dt का अपन समाकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस c। अब इस t का मान वापस रखो, कितना होता है, t का मान कितना है, t का मान log ऑफ 10x है, इसका है स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c है स्क्वायर। 99। क्वेश्चन नंबर 100, 100 क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो धीरे धीरे 100 क्वेश्चन कर दिया हमने। अब 100 क्वेश्चन अगर आप SR सीने के कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर कुछ एबिलिटी है, अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंट मानिए कि हम लोग मैं इस कोई भी पेपर हो उसको मैं पास कर सकता हूँ। देखो 100 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाकलन f(x) बराबर dx बराबर f(x), समाकलन f(x) का स्क्वायर dx, इसका मान कितना हो जाएगा। तो आपको इसका समाकलन करना है, तो कैसे करते हैं, देखो मैं क्या करूँगा, f(x) का अवकलन कर देता हूँ। f(x) का अवकलन कितना हो जाएगा, f' x।
एफ डैश एक्स है वो एफ एक्स का अवकलन होता है एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर गिवन एफ डैश एक्स है, उसका मान कितना है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं अपन को इसका मान निकालना, तो इसको मैं क्या करूँगा एफ एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं एफ एक्स है ना उस इस एफ एक्स का बी डी एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन किया, अवकलन किया, तो एफ डैश एक्स आ गया। ये खुद एफ एक्स के बराबर है। तो कुल मिलाकर एफ डैश एक्स और एफ एक्स आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एफ एक्स को एफ डैश एक्स मान लेता हूँ, डी एक्स मान लेता हूँ, अब मैं क्या करूँगा एफ एक्स को मैं मान लूँगा टी। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। ये पड़ा डी टी, इसका मान टी हो, तो टी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी का समाकलन डी टी के रेस्पेक्ट में टी स्क्वायर अपॉन 2, और टी किसको माना था एफ एक्स डी एक्स को माना था अपॉन 2 प्लस सी। 100 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, 101 क्वेश्चन नंबर देखो। 101 क्वेश्चन क्या है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। अब 101 क्वेश्चन को देखें तो 101 क्वेश्चन में लॉग एक्स को मैं मान लूँगा टी। अब मैं कॉस के अंदर या फंक्शन के अंदर कोई भी आती है ना उसको मैं टी मानता हूँ, तो लो कॉस एक्स को मैं मान देगा टी। इसका अवकलन जाएगा 1/x डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स का मान कितना हो जाएगा एक्स डी टी। अब x का मान कितना रखे, यहाँ से x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा e की पावर टी, ये हो जाएगा e की पावर टी डी टी। अब देखो ये कितना हो जाएगा cos टी, ई डी एक्स को क्या माना था e की पावर टी डी टी। अब इसमें आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट किसको मानेंगे बताओ, इन्वर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे या ट्रिगोनोमेट्री को फर्स्ट मानेंगे। ट्रिगोनोमेट्री को फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन कॉस का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस साइन टी, और सेकंड का समाकलन ई की पावर टी रह जाएगा डी टी के रेस्पेक्ट में समाकलन वापस। ये हो जाएगा कॉस टी ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन टी ई की पावर टी डी टी हो जाएगा। फिर मैं क्या करना है मेरे को इसका देखो, उसके बाद हमने क्या किया, ये कॉस टी हो जाएगा और यहाँ ई की पावर टी प्लस फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग इसमें भी माना ट्रिगोनोमेट्री को फर्स्ट मानेंगे और इसको मान लेंगे सेकंड। ट्रिगोनोमेट्री को फर्स्ट मानेंगे क्योंकि त्रिकोणमिति पहले आती है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन। अब ये किसको माना था, ये आई को माना था, आई खुद ये फंक्शन किसको माना था, फंक्शन ये खुद इसको माना था आई। अब इसको आई माना तो इसका मान वापस ये सेम आ गया। तो यहाँ कितना ये आई, इस आई को मैं इधर भेजूंगा तो ये 2i हो जाएगा, और 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस टी ई की पावर टी प्लस साइन टी ई की पावर टी। उसके बाद मैं ई की टी पावर टी को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा साइन टी प्लस कॉस टी, यार ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, अब वापिस ई की पावर एक्स किसको माना था मैंने, ई की पावर एक्स खुद एक्स को माना था। तो ई की पावर एक्स को मैं x/2 ले लूँगा, और यहाँ हो जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी हो जाएगा। अब टी किसको माना था मैंने, टी खुद माना था log x को, तो वापस log x लिखो x/2 साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x। फिर क्या करेंगे, इसके अपन को किसके फॉर्म में आंसर चाहिए, π/4 के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा, x/2 साइन log x। अगर मैं कॉस के फॉर्मूले के बताना चाहूँ तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, cos x साइन x साइन π/4 प्लस कॉस log x cos π/4। ये किसका फॉर्मूला है, x/2 cos ऑफ log x माइनस π/4, x/2 माइनस कॉस log ऑफ x माइनस π/4 प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, ये राइट हो जाएगा। कोई गड़बड़ है तो देख लो, इसमें क्या है ऑप्शन नंबर 101 में 4 दिखा हुआ है, तो 4 नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर मेरे 1 आ रहा है।
आप ही अगर देखिए करिए कहीं मिस्टेक की है, मेरे हिसाब से 99.99% मिस्टेक नहीं है, तो भी अगर हो तो मेरे को आप कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो आंसर ऑप्शन नंबर ए की आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये 101 क्वेश्चन हो गए।